हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस कोर्स के दौरान। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, और हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक काल में किस प्रकार से विकास हुआ है संगीत कला का उत्तर प्रदेश में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ योगदान रहा है उत्तर प्रदेश का संगीत कला के क्षेत्र में आधुनिक काल में। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। इससे पहले वाला डिस्कशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आगरा घराना के बारे में और लखनऊ घराना के बारे में। उनका क्या कुछ योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में, उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आज हम लोग बात करेंगे किराना घराना के बारे में और देखेंगे कि ये जो किराना घराना है ये क्या है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं किराना घराना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं किराना की और देखते हैं कि कहाँ पर स्थित है किराना उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, तो उसके अंदर आता है किराना। किराना जो है एक टाउन है जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आता है, राइट। अगर जो वर्तमान की बात करें तो देखिए, कुछ साल पहले एक नए जिले का निर्माण किया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है शामली जिला, और उसको मुजफ्फरनगर जिले से निकाला गया था। क्या नाम है? शामली जिला, राइट। तो वर्तमान में उस शामली जिले के अंदर आता है किराना, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। बात करते हैं इस घराना के संस्थापक की, तो देखिए उनका नाम आपको याद रखना है वंदे अली खां। वंदे अली खां के कारण किराना घराना की स्थापना हुई है, तो याद रखना है वंदे अली खां। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस घराना के बारे में आपको ये याद रखनी है कि ये जो घराना है ये ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, राइट। ख्याल गायकी क्या है इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले का डिस्कशन में, तो आपको देख लेना है। तो किराना घराना जो है उसमें ख्याल गायकी में गाया जाता है। ख्याल गायकी के जनक कौन है? ख्याल गायकी के जनक है अमीर खुसरो, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, राइट। आगे चलें तो देखिए, ये कुछ प्रमुख संगीतकार हैं जिनका संबंध किराना घराना से है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि अब्दुल वहीद खान, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब्दुल वहीद खान और अब्दुल करीम खान, राइट। ये जो अब्दुल वहीद खान है और ये जो अब्दुल करीम खान है, इन्हीं के योगदान के कारण जो किराना घराना है वो फेमस हुआ है, वो लोकप्रिय हुआ है। तो ये जो अब्दुल वहीद खान है और अब्दुल करीम खान है, इनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इन्हीं के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जो किराना घराना है वो लोकप्रिय हुआ है। कुछ और संगीतकार हैं जैसे कि काले खां, राइट, नन्हे खां, बालकृष्ण बुबा, गंगूबाई हंगल, तो ये नाम आपको नहीं भूलना है गंगूबाई हंगल का, राइट। सरस्वती राणे, भीमसेन जोशी, तो ये भी नाम आपको याद रखना है भीमसेन जोशी का, हीराबाई बड़ौतकर और प्रभा आत्रे, राइट। तो ये कुछ नाम है, प्रभा आत्रे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ नाम है, ये कुछ महत्वपूर्ण संगीतकार हुए हैं जिनका संबंध किराना घराना से है, राइट। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किराना घराना के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल सिंगिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक है ध्रुपद स्टाइल और दूसरा है ख्याल स्टाइल, राइट। तो देखिए, किराना घराना में जो ख्याल स्टाइल है उसमें गाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लोरिफिक इंडियन क्लासिकल ख्याल घराना। तो ये क्या है? इस घराने में ख्याल गायकी में गाया जाता है, तो ये इसका फीचर है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, राइट। देखिए, इस घराने में जो स्वर है, जो इंडिविजुअल नोट्स होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है किराना घराना में, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि 19वीं सेंचुरी में अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान के योगदान के कारण ये जो घराना है ये फेमस हुआ है, ये लोकप्रिय हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और इन दोनों ने जो ख्याल गायकी है उसमें गाया है, और ख्याल के भी विलंबित टाइप में। देखिए, ख्याल के 2 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक होता है आपका बड़ा ख्याल, राइट, और दूसरा होता है छोटा ख्याल, राइट। बड़े ख्याल में क्या है? बड़े ख्याल में स्लो टेम्पो में गाया जाता है, मतलब आराम से गाया जाता है, विलंब के साथ में गाया जाता है। और छोटे ख्याल में, जिसको द्रुत ख्याल भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें तेजी के साथ में गाया जाता है, उसमें फास्ट सिंगिंग की जाती है। तो ये जो अब्दुल करीम खान है और अब्दुल वाहिद खान है, इन्होंने बड़े ख्याल में गाया है, मतलब जो विलंबित ख्याल है उसमें इन्होंने गाया है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन के बारे में कि जो किराना है ये एक टाउन है उत्तर प्रदेश के शामली जिले में, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो किराना है ये अब्दुल करीम खान का बर्थ प्लेस है, इनका जन्म स्थान है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपके कुछ पिछले फैक्ट्स जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगे।
देखिए हम लोगों ने बात की थी अमीर खुसरो के बारे में, राइट। जो अमीर खुसरो हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी और देखा था कि जो अमीर खुसरो हैं वो ख्याल गायकी के जनक हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद रखना है कि ख से खुसरो और ख से ख्याल गायकी, राइट। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं किराना घराना के बारे में। तो अगर आप ध्यान दोगे, देखिए जो करीम खान है, राइट, करीम खान जो हैं उनका जन्म कैराना में हुआ है, राइट। कहाँ पर हुआ उनका जन्म? उनका जन्म कैराना में हुआ है। और कैराना घराना किस लिए फेमस है? ये भी आपका ख्याल गायकी के लिए फेमस है। तो देखिए आप ध्यान देना कि खैसे ख्याल और खैसे खुसरो, तो ये तो आपको याद है, राइट। तो देखिए अगर मैं आपको कुछ और याद कराऊं ट्रिक की सहायता से, तो देखिए आपको याद रखना है कि के से ही करीम बनता है और के से ही कैराना बनता है और के से ही ख्याल गायकी भी बनता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर करीम के बारे में हम लोग अलग से बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो वाहिद खान है, राइट, जो वाहिद खान है यहाँ पर देख रहे हैं ना ऊपर, अब्दुल वाहिद खान। अब ये जो अब्दुल वाहिद खान है इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कैराना घराना को लेकर। लेकिन ये जो वाहिद खान है ये 1947 के बाद से, जब हमारे देश का विभाजन होगा उसके बाद से ये जो वाहिद खान है ये लाहौर में जाकर बस जाएंगे, इंडिया में रहेंगे करीम खान, राइट। तो इसी कारण से हम लोग करीम खान को याद कर रहे हैं। के से करीम बनता है और के से बनता है कैराना और के से ही बनता है ख्याल और के से ही बनता है खुसरो, अमीर खुसरो। तो इन सभी को आपको एक ही क्रम में याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए मध्यकाल में हम लोगों ने बात की थी कि जो ख्याल गायकी है उसके जनक है अमीर खुसरो। उसको आपको कैसे याद रखना है? उसको आपको याद रखना है कि ख से ख्याल और ख से खुसरो। तो इतना आपको याद हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक काल की और हम लोग बात कर रहे हैं कैराना घराना की। इसको आपको कैसे याद रखना है? देखिए के से कैराना और के से ख्याल, ठीक है, इतना आपको याद हुआ। और के से ही आपको याद रखना है करीम खान। क्यों? क्योंकि देखिए करीम खान की ही जन्मस्थली है कैराना, तो ये आपको याद रखना है। और इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है कैराना घराना को लेकर। आई होप कि इस छोटी सी ट्रिक से ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कैराना घराना के बारे में, इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए ये जो अब्दुल करीम खान है इनका कोर्ट ऑफ मैसूर में आना जाना लगा रहता था। ये जो मैसूर है ये प्रेजेंट कर्नाटका में पड़ता है और पहले यहाँ पर मैसूर किंगडम हुआ करती थी। तो जो अब्दुल करीम खान है उनका कोर्ट ऑफ मैसूर में आना जाना लगा रहता था। तो इसी कारण से जो कैराना घराना है उस पर हमें कार्नेटिक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, राइट। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसके 2 टाइप्स हैं। एक है आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा होता है कार्नेटिक म्यूजिक। तो जो कैराना घराना है उस पर हमें कार्नेटिक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अब्दुल करीम खान जो हैं वो एक फ्रिक्वेंट विजिटर थे कोर्ट ऑफ मैसूर के। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है इनके बारे में। आगे बात करें, देखिए एक क्षेत्र है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर वाला रीजन है, वहां पर भी जो कैराना घराना है वो डेवलप हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इन दो के नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, अब्दुल करीम खान और दूसरे हैं अब्दुल वाहिद खान। इन्हीं के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जो कैराना घराना है ये लोकप्रिय हुआ है, ये फेमस हुआ है। जो अब्दुल वाहिद खान है ये करीम खान के कजिन है, राइट। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अब्दुल वाहिद खान है ये 1947 के बाद से, जब हमारे देश का विभाजन होगा उसके बाद से ये जो है ये लाहौर में जाकर सेटल हो जाएंगे, राइट। और जो करीम खान है अब्दुल करीम खान वो इंडिया में ही रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कैराना घराना के बारे में, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हैं वो अब्दुल करीम खान, इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कैराना घराना के बारे में अगर जो आपको जिक्र करना हो तो अब्दुल करीम खान के बारे में आपको जिक्र करना ही करना है, राइट। और भी कुछ संगीतकारों में हैं जैसे कि गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, संदीप भट्टाचार्य जी, राइट, और प्रभा आत्रे। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इनका संबंध जो है वो कैराना घराना से ही है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग एक और घराना के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अतरौली घराना। ये जो अतरौली घराना है इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। तो बात करते हैं अतरौली घराना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि अतरौली कहाँ पर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, तो उसमें एक गांव है अतरौली गांव। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस घराने की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अतरौली घराना के बारे में। इसी को कहा जाता है जयपुर अतरौली घराना। इसके और भी दूसरे नाम हैं जैसे कि जयपुर घराना, अतरौली घराना, अतरौली जयपुर घराना, राइट, अल्लादिया घराना, अल्लादिया खानी गायकी। तो ये इसके कुछ नाम हैं अतरौली घराना के।
तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। देखिए, इसका अल्लादिया घराना नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अल्लादिया खान, राइट। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अल्लादिया खान। और इस घराना में जो है वो ध्रुपद स्टाइल में गाया जाता है। जैसे कि कैराना घराना के बारे में हम लोगों ने बात की, कैराना घराना में जो है ख्याल गायकी में गाया जाता है, लेकिन जो अतरोली घराना है उसमें ध्रुपद स्टाइल में गाया जाता है। ध्रुपद स्टाइल क्या है? ध्रुपद स्टाइल जो है इसमें स्पिरिचुअल सिंगिंग की जाती है, इसमें जो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है वो कम होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं अल्लादिया खान। देखिए, ये जो अल्लादिया खान फैमिली थी ये रहती थी अतरौली में। अतरौली कहाँ पर है? अतरौली है उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ में, राइट। जो अल्लादिया फैमिली है वो कहाँ पर आ करती थी? वो रहती थी अलीगढ़ के गांव अतरौली में। तो यहीं से शुरुआत हुई है अतरौली घराना की, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन बाद में चलकर ये जो परिवार है ये माइग्रेट कर गया था, कहाँ पर? जयपुर में। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ा है जयपुर अतरौली घराना, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। और जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें गाया जाएगा ध्रुपद स्टाइल में। तो ये जो अतरौली घराना है ये इवोल्व हुआ है ध्रुपद स्टाइल से, ध्रुपद की डागर बानी से ये इवोल्व हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें इसके कुछ नोटेबल सिंगर्स की, तो देखिए उनमें शामिल हैं आपका श्रीमती केसरबाई केरकर, तो ये नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। श्रीमती केसरबाई केरकर काफी इंपोर्टेंट नाम है। और भी दूसरे सिंगर हैं, इनके नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन सबसे फेमस कौन है? सबसे फेमस है आपका श्रीमती केसरबाई केरकर, इनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, राइट। देखिए, ये जो अतरौली घराना है इसके संस्थापकों में और इसमें जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनमें कुछ और नाम आते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग काले खां, राइट, और चांद खां, तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। ये काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है अतरौली घराना को लेकर। और दो और नाम हैं, दुल्लू खां और छज्जू खां, तो ये नाम भी आपको भूलने नहीं है। और इन्होंने जो है ध्रुपद स्टाइल में गाया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलें। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बहुत फेमस सिंगर है जिनका संबंध है अतरौली घराना से, तो वो कौन है? केसरबाई केरकर, तो इनका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और दूसरे कुछ और सिंगर हैं, इनके नाम आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं, राइट। आगे चलें। तो देखिए, ये हैं वो केसरबाई केरकर। इनको 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, केसरबाई केरकर के बारे में, राइट। तो देखिए, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आपने इन स्पेस क्राफ्ट के बारे में सुना होगा, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, इनको नासा के द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था बाहरी दुनिया की खोज करने के लिए, राइट। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये नासा के दो स्पेस क्राफ्ट हैं जिनको 1977 में लॉन्च किया गया था ताकि ये बाहरी दुनिया की खोज कर सकें, एलियन वगैरह की खोज कर सकें, तो इसके लिए इन्हें लॉन्च किया गया था। तो देखिए, ये जो स्पेस क्राफ्ट हैं इन पर रखा गया है एक वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। अब ये जो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड है ये क्या है? इसमें रिकॉर्ड किया गया है हमारी पृथ्वी कैसी है, राइट। ये रिकॉर्ड किस चीज़ का है? ये रिकॉर्ड है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी पर क्या कुछ होता है। देखिए, यहाँ से समझते हैं इसको। ये जो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड है इसमें बहुत सारी इमेजेस रखी गई हैं। जैसे कि इसमें एक महिला की इमेज है जो कि एक सुपरमार्केट में खड़ी हुई है, राइट। इसमें जुपिटर की इमेज है और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो पृथ्वी है उसके आसपास एक ग्रह है जिसका नाम जुपिटर है, तो इसमें बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, वो किस प्रकार के काम करते हैं उसको बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि एक इंसान यहाँ पर कुछ खा रहा है, राइट, यहाँ पर ये पानी पी रहा है, राइट, यहाँ पर ये कुछ और खा रही है। तो इस प्रकार से ह्यूमन के दैनिक काम क्या है, वो क्या करता है, तो इस इमेज से वो बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक फोटो और है जो न्यूटन की एक बुक का फोटो है, राइट। तो ये भी है आपका वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड में। यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं ये इजिप्ट का फोटो है, जो रेड सी वाला एरिया है उसका ये फोटो है, सिनाई पेनिनसुला वाला जो रीजन है उसका ये फोटो है जो अर्थ ऑर्बिट से लिया गया है। तो ये भी आपका वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड में रखा गया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक वगैरह रखा गया है वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड में। ये इस मकसद से रखा गया था, जो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड है इन स्पेस क्राफ्ट्स पर, कि इन्हें उम्मीद थी, नासा को उस समय उम्मीद थी 1977 में कि ये जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं ये कभी ना कभी हमारे सोलर सिस्टम को पार करेंगे, जो कि ये कर चुके हैं। और ये कभी ना कभी जो एलियंस हैं, जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स में आएंगे। तो ये जो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड है ये उनके लिए था, ताकि वो लोग जान पाए कि हमारी पृथ्वी कैसी है, राइट। देखिए, मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ये जो वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स हैं इस पर
जो केसरबाई केरकर हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी रखी गई हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं केसरबाई केरकर के बारे में, आपको याद रखना है। राइट, आगे चलें। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है किराना घराना के बारे में और अतरौली घराना के बारे में। इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बनारस घराना के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।